वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं अरविंद का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल अरविंद करियर क्लासेस पर। और आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के पार्ट थर्ड को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करते हैं जिससे कि कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह आप तक पहुँच सके। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल अरविंद करियर क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मैं आपको बता दूं कि कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह या पीडीएफ वगैरह हम टेलीग्राम के थ्रू ही आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें जिससे कि आपकी कोई भी क्लास वगैरह मिस ना हो। तो आज के परसेंटेज को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जोरदार जयकारा लगा दें, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। ओके। कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द ना देना उस खुदा की तस्वीर को, कभी दर्द ना देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। तो शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक परसेंटेज के पार्ट थर्ड को। तो लेट्स प्ले विद कॉन्सेप्ट। ओके। सबसे पहला सवाल मैं आपको बता दूं, इसमें क्या कह रहा है कि किसी संख्या का पूर्णांक 600 है। क्या कह रहा है? किसी संख्या का पूर्णांक 600 है, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत ज्ञात करो। मैं आपको बता दूं बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक उन्हें परसेंटेज वगैरह निकालना नहीं आता है। मान लीजिए आपके कोई क्लास वगैरह वहाँ पढ़ रहे हैं और आपके मान लीजिए 900 का पूर्णांक है, आपके 800, 700, 750 करीब इतने परसेंट नंबर आते हैं आपके। तो अब आपसे मैं पूछूँ आपके इतने नंबर हैं तो कितना परसेंटेज होगा? तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि अपने दोस्त वगैरह को कॉल करेंगे, इधर कॉल करेंगे, भाई मेरा परसेंटेज निकाल के बता दे। पर माय डियर स्टूडेंट, आज के बाद आपको ऐसा नहीं करना है। आज के बाद आप कभी भी ऐसी प्रॉब्लम का फेस नहीं करेंगे। आज के बाद आप परसेंटेज को आसानी से निकाल सकेंगे। ओके माय डियर। क्या कह रहा है जी? किसी संख्या का पूर्णांक 600 है, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत ज्ञात करो। टोटल जो पूर्णांक है वह कितना है हमारा? 600 है। टोटल जो पूर्णांक है वह कितना है हमारा? 600। और जो उसे अंक कितने मिले हमें? 480। तो 600 में से 480 अंक ही तो मिले उसको, तो जो अपॉन में क्या रहेगा हमारा? 600। कितने में से 600 में से कितने मिले उसे? 480। क्या पूछ रहा है? प्रतिशत। और मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया, अगर वह परसेंटेज हमसे पूछ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा 100 से करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 अट्ठे 48। तो कितना हुआ हमारा ये? 80%। तो जिस किसी का भी ये 80% आंसर बनना है वह एकदम परफेक्ट है। ओके माय डियर। चलिए फिर डिस्कस करते हैं अपने अगले सवाल। ओके, अगले सवाल को। और मैं आपको बता दूं कि यह सवाल क्या कह रहा है। किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए तो फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत होगा। पूछ कह रहा है, मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या कह रहा है। किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, उसमें से 450 विद्यार्थी क्या हो गए? पास हो गए। अब हमसे पूछ कह रहा है फेल हुए विद्यार्थियों का परसेंटेज कितना होगा। ओके माय डियर। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल जो विद्यार्थी हैं वह कितने हमारे? 500 हैं। ओके। पास कितने हुए टोटल में से? 450। ओके। अब हमसे पूछ रहा है कि फेल हुए विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आप मुझे बता सकते हैं कि 500 में से 450 विद्यार्थी हमारे क्या हो गए? पास हो गए। अब फेल हुए विद्यार्थी कितने रह गए? जब 500 में 450 निकल गए तो ये कितने बचे हमारे? 50। ये कितने हैं? पास वाले स्टूडेंट हैं, और ये हैं फेल वाले स्टूडेंट। ओके माय डियर। पूछ कह रहा है मुझसे फेल वाले स्टूडेंट का प्रतिशत क्या होगा। तो फेल वाले स्टूडेंट कितने हैं? 50। कितने में से फेल हुए हैं? 500 में से। और गुणा किसका करना है? प्रतिशत पूछ रहा है तो हमसे गुणा कितना करना है? 100 का। तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल, 5 से ये
10 बार कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या बना 10%। तो जिस किसी का भी यह आंसर बनना है वह एकदम परफेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके माय डियर, चलिए फिर बात करते हैं अपने अगले सवाल के बारे में। ठीक है, अब यह सवाल क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों का प्रतिशत 60% है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं इसमें क्या कह रहा है, 60% बच्चे क्या हैं, लड़के हैं, और लड़कियों का आपसे प्रतिशत पूछ रहा है, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। जब माय डियर मैं अब आपको बता दूं, टोटल मैंने आपको क्या बताया था, बात किस पे करनी है मैं आपको, 100 पर। ठीक है, जब 60% क्या है, लड़के हैं, 60% क्या है, ये हमारे बॉयज हैं। ओके, जब 60% बॉयज हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 40%। ओके, तो 40% गर्ल्स हैं हमारी। ओके, अब हमसे क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या क्या होगी। टोटल जो स्टूडेंट है वे कितने हैं, 2000 हैं। ओके, और पूछ कह रहा है हमसे लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो 40%। अगर परसेंटेज का साइन दिया तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर परसेंटेज का साइन दिया तो अपॉन में क्या करना है, हमें 100 का भाग लगाना है। ओके, तो डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8 और 1 जीरो 1 ये जीरो, तो कितना होगा ये हमारा 800। ओके, तो जिस किसी का भी 800 आंसर बनना है वह एकदम करेक्ट है। ओके माय डियर, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारे पुराने लेक्चर परसेंटेज के पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन लेक्चर को देख के आइए। जब तक आप पुराने लेक्चर को नहीं देखेंगे तब तक आपका कोई भी कॉन्सेप्ट आगे का क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 कराया उसमें बेसिक से कराया और आपको बेसिक से लेके चला हूँ मैं। ठीक है, और इस चीज़ को मैं खुद जिम्मेदार, अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊँगा वो आपके लिए कॉन्सेप्ट आपके डिलीवर्ड करके रहूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखकर आइए, उसी के बाद आपको ये आगे का क्लियर होगा। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे अपने आगे के सब। चलें फिर डिस्कस करते हैं अपने अगले सवाल पर। उससे पहले आपको मैं बता दूं, जो भी बच्चा को ये सवाल आता है वह प्लीज़ इस सवाल का मुझे आंसर सेंड करें, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तब तक मैं फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करें, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, चलें फिर डिस्कस करें। एक बार सवाल को आप गौर से पढ़िए, उसके बाद आपको खुद ही से सॉल्यूशन दिखाई देने लगेगा सवाल में क्या कह रहा है और क्या नहीं। सबसे पहले आपको सवाल पढ़ना है। सवाल क्या करना है, क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर खर्च करता है, 20% भोजन पर खर्च करता है और 40% कपड़ों पर खर्च करता है। ठीक है, यदि उसकी बचत 2700 रुपये है तो उसकी कुल आय कितनी होगी। मुझे आप बता दीजिए कि उसकी जो खर्चा है वह क्या क्या है, अलग अलग है। 10% वह शिक्षा पर खर्च कर रहा है, 20% भोजन पर खर्च कर रहा है और 40% कपड़ों पर खर्च कर रहा है। तो क्या मैं इन जो भी इसके जो खर्च वगैरह है मैं उसको जोड़ सकता हूँ, और खर्च कितना है इसका 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर और 40% कपड़ों पर। तो टोटल खर्चा कितना हुआ इसका 70%। माय डियर स्टूडेंट, आप मुझे यह बता दीजिए जब वह 70% खर्च कर रहा है तो उसकी बचत कितनी हुई। आपको पहली क्लास से ही मैंने आपको बता दी, बात किस पे करनी है हमें 100 पे बात करनी है। ठीक है, जब 70% उसका खर्चा हो गया तो हमारे जो बता कितना 30% उसकी क्या हुई
बचत हुई, और जो 70% क्या हुआ उसका खर्चा हो गया। ओके, अब हम तो कह रहे हैं कि उसका 30% बचत है, जबकि सवाल में क्या कह रहा है उसकी बचत कितनी है, 2700 रुपये है। तो क्या मैं 2700 को 30% के बराबर रख सकता हूँ। ओके, ये देखिए 30% किसके बराबर है, 2700 के। मुझे आपको इससे पहले मैंने आपको पार्ट 2 में बता दिया था, जो पेन वगैरह हैं, अगर जैसे मान लीजिए 10 पेन 60 रुपए की हैं, ठीक है, तो एक पेन कै रुपए की होगी, आसानी से आप बता देंगे, एक पेन कै रुपए की होगी, 6 रुपए की होगी। इसी तरह से 30% 2700 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, 30 का इसमें 2700 में क्या करेंगे हम, 30 का भाग लगाएंगे, 30 से ये कितनी बार कटेगा, 90 बार। ओके, तो 1% बराबर हमारा कितना हुआ, 90। अब हमसे पूछ कर रहा है उसकी टोटल आय कितनी होगी, टोटल तो भाई हमें 100 ही होगी उसकी आय, ठीक है। अरे 70% इसने ये किया, 30% ये किया, टोटल 100 हो गया, ठीक। तो 100% बराबर कितना होगा, 90 इंटू 100, तो आंसर क्या बना हमारा 9000। तो जिस किसी का भी यह आंसर बनना है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके माय डियर, और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो प्लीज क्लास को शेयर कीजिए। ये आपकी क्लास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का नुकसान हो। तो प्लीज फटाफट से अपनी जो भी आपकी सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर प्लीज क्लास को शेयर करके आइए, जिससे कि और भी बच्चों का फायदा हो सके। ओके माय डियर, चलिए फिर डिस्कस करते हैं अपने अगले सवाल पे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को यह सवाल आता है तो प्लीज़ इस सवाल का आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में सेंड करें, उसके बाद मैं आपको डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो फटाफट जिन बच्चों को यह क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, कि जिससे कि मुझे भी पता सके कितने बच्चों को आता है और कितने बच्चों को नहीं आता है, ठीक है। तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करें, उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलें फिर सॉल्व करें, ठीक है। एक बार आप सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है सवाल, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से क्या हो गया, जीत गया, ठीक है। क्या मुझे कोई स्टूडेंट बता सकता है ये 1800 वोट हैं वह किसके हैं, जीतने वाले के हैं या हारने वाले के हैं। फटाफट से इसका मुझे बताइए कि जो 1800 वोट है वह किसके हैं, 1800 जो वोट हैं वह किसके हैं, जीतने वाले के हैं, हार के, जिससे कि मुझे पता सके आपकी नॉलेज के बारे में आपको कितना आता है कि कितना नहीं। तो फटाफट से बताइए। और मैं देख रहा हूँ कि काफी बच्चे जीत हार जीत हार जीत हार। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपको बताने से कोई भी मतलब हल नहीं निकलेगा भाई मेरे। आपको पहले उसके बारे में सीखिए, ठीक है। जब तक आप नहीं सीखें तब तक आपका आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। भाई तुक्का मारने से इस तरह से आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, आपको सोचना चाहिए। आप देसी एग्जाम्पल से, आपके गांव देहात में काफ़ी वगैरह चुनाव वगैरह होते होंगे, आपने देखे भी होंगे कि इस तरह से वो एक वोट से जीत गया या इतने वोटों से जीत गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं भाई, अगर 10 मान लीजिए कि वह 10 वोट से जीता तो क्या उसे 10 वोट मिले होंगे, नहीं ना, अरे वोट तो उसे ज़्यादा मिले होंगे। 10 वोट क्या है उसका जीत का अंतर है, ठीक है। हारने वाले और जीतने वाले का अंतर है। और मैं आपको बता दूं कि जब भी जीत हार, पास फेल, कम अधिक, देरी पहले, ये चीज अगर आपको सवाल में मिले तो वहां पे क्या होगा, वह अंतर को दर्शाएगा। तो ये क्या है हमारा अंतर दे रखा है माय डियर। आज के बाद आपको यह गलती नहीं करनी है, ठीक है।
आपको क्या करना है, ये अंतर दे रखा है, जीतने वाले को कितने % वोट मिले टोटल, मैंने आपको वही बताया था। बात किसने करनी है हमें, 100 पे। जीतने वाले प्रत्याशी को कितने % वोट मिले, 60%। ठीक, जब 60% जीतने वाले को मिले तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, ऑब्वियसली आप आसानी से बता देंगे कि सर 40%। ओके ओके, 60% जीतने वाले को मिले, 40% हारने वाले को मिले, अंतर कितना दिया हमें, 1800। तो हमें इसका क्या करना है, इन दोनों का क्या कर लेंगे हम, अंतर कर लेंगे। 60 और 40 का अंतर कितना हुआ, 60 और 40 में कितना अंतर हुआ, 20% का। ओके, मैं कह रहा हूं कि 20% इतने के बराबर है, जबकि हम कह रहे हैं कि जो जीतने वाले को कितने % मिले, 20% मिले, जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसे 1800 वोट मिले। तो ठीक, तो 20% किसके बराबर हो जाएगा, 20% 1800 के हो जाएगा। जब 20% 1800 के होगा तो 1% कितने के बराबर होगा, 1800 बट्टे 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 निम 18, तो 1% कितने के बराबर हुआ, 90। हमसे पूछ कर आएगा चुनाव में टोटल वोट कितने पड़े, भाई फिर वही आ गई कि टोटल वोट तो वही 100% ही होंगे, कि दोनों को मिला के तो 100 ही होगा। तो कितना हुआ हमारा, तो 100% इक्वल टू 90 इंटू 100, तो कितना हुआ हमारा 9000। तो जिस किसी का भी ये आंसर बनना है वह एकदम परफेक्ट है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके माय डियर, चलें फिर डिस्कस करते हैं अपने अगले सवाल पे। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 32% अंक मिले तथा 24 अंक से फेल हो गया। इस चीज को आपको नोटिस करना है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्या 40 अंक से फेल हो गया तथा तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। और मुझे उम्मीद है कि काफी बच्चे इसका आंसर सही दे सकेंगे, तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए और उसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो और काफी बच्चे इसका आंसर, मुझे उम्मीद है कि लगभग 80% बच्चे इसका सही आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलें फिर डिस्कस करें। ओके, क्या कह रहा है इस सवाल में, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। ठीक है, 40% अंक अनिवार्य है। ठीक है, एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए, 32% अंक प्राप्त हुए तथा 24 अंक से क्या होगा, फेल हो गया वो। ठीक है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, मैंने आपको बता दिया था, कम अधिक, फेल पास फेल, ज्यादा कम, दूरी यानी कि देरी पहले, ये किसको दर्शाते हैं, अंतर को दर्शाते हैं। तो माय डियर आपको क्या करना है, इसका अंतर निकालना है। भाई 40% तो उसे अनिवार्य है लाना, पर उससे क्या हुए 32% अंक मिले, तो फेल कितने से हुआ वह 8, अंतर कितना हुआ 8% का। हम कह रहे हैं कि 8% से फेल हो गया, जबकि एग्जाम में जो सवाल कह रहा है वह क्या कह रहा है, तो उसे 24 अंक से फेल हो गया। तो जो 8% होगा वह क्या होगा, 8% किसके बराबर होगा, 24 के बराबर होगा। जब 8% 24 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा, 8 तिया 24, क्योंकि 8 का भाग लग जाएगा तो ये कितने के बराबर हुआ, 3 के। तो 100% बराबर कितना होगा, 100 इंटू 3, तो ये आंसर कितना बना हमारा 300। तो
तो जिस किसी का भी आंसर बी बनना है वह एकदम करेक्ट है। ओके माय डियर, चलिए फिर डिस्कस करते हैं अपने अगले सवाल में के बारे में, ठीक है। और ये सवाल क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 85% गणित में पास हुए तथा 75% दोनों में पास हुए, तो फेल का परसेंटेज क्या होगा। ये सवाल मैं आपको बता दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है। और इस सवाल को मैंने काफ़ी एग्जाम हैं, बहुत बार इस सवाल को देखा है, इसलिए मुझे अब मैं आपसे कहना चाहूँ जिन बच्चों ने अभी तक कमेंट बॉक्स में जो भी डिस्कशन किया था, प्लीज़ अब कमेंट बॉक्स में डिस्कशन नहीं किया है। और मैं अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के बाद ऐसे सवाल, मैं इस चीज़ का प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसे सवाल आज के बाद आपके गुलाम बना दूंगा, ठीक है। आज के बाद आपके सवाल ऐसे कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको किस मेथड से और कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इस सवाल को सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विशेष तौर से आपको वेन डायग्राम से सॉल्व करना है। और वह कैसे करना है कि किसी परीक्षा में 80%, मान लीजिए कि 80% ये किसका सर्किल है, हिंदी वालों का सर्किल है, ठीक। 80% हिंदी में पास हुए और क्या कह रहा है पास हुए तथा 85% गणित में, ठीक। तो ये क्या है, गणित वालों का है 85% गणित में पास हुए। अब क्या कह रहा है 75% दोनों में पास हुए। कितने हुए, 75% दोनों में पास हुए। जब 75% दोनों में पास होंगे तो क्या होगा, हम इसको कॉमन सर्किल बनाएंगे ना बनाएंगे, ओके, ठीक। तो ये कितना हो गया हमारा 75%, ओके। अब ये क्या कह रहा है, हिंदी में कितने पास हुए 80% और गणित में कितने पास हुए 85%, ओके। और दोनों में कितने, और दोनों को मिला के कितना कह रहा है 75% पास हुए। और मैं आपको बता दूं जब भी आप सवाल को सॉल्व करने बैठे तो आपको क्या करना है, इनकी यूनिट को चेक कर लेना है, ठीक है। तीनों यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक। तीनों यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर तीनों यूनिट सेम हैं तभी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। विशेष तौर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि विशेष तौर से आपको क्या ध्यान देना है कि यूनिट सेम होनी चाहिए, पास पास होना चाहिए या फेल फेल होना चाहिए, ठीक। आप मैं दो मेथड से आपको बताऊंगा, आप पास के जरिए भी कर सकते हैं और फेल के तरीका से भी कर सकते हैं, ठीक। अब मैं आपको बता दूं क्या करना है, जो सब्जेक्ट के हमें दिए हैं परसेंटेज उनको क्या करना है, ऐड करना है। तो हिंदी को प्लस हिंदी प्लस हम क्या करेंगे, मैथ को ऐड कर देंगे। अब एक बात सोचिए आप कि जो 75% है वे 80 पर हिंदी वाले में भी जुड़ा है और 75% गणित वालों में जुड़ा है। 75% क्या हो गया, दो बार जुड़ गया ना, जुड़ गया, हिंदी में भी जुड़ गया और मैथ में भी जुड़ गया। अब जो हम क्या करें, जो 75% दो बार जुड़ा है उसको क्या कर देंगे, हम कॉमन वाले को माइनस कर देंगे, ठीक। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट वाइज हैं उनको हमें ऐड करना है और जो कॉमन दिया है उसको क्या करना है, हमें माइनस करना है, एक बार माइनस करना है, क्योंकि वह दो बार जुड़ जाएगा और दो बार जुड़ेगा तो आंसर तो गलत आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, कॉमन को माइनस करना है। तो हिंदी का परसेंटेज कितना दिया है हमें 80% प्लस मैथ का कितना दिया है 85% माइनस 75%। 80 और 85 कितने हुए हमारे 165 माइनस 75, तो कितना बचा हमारा 90%। ये 90% क्या निकला हमारा, पास का रेशियो। जब 90% बच्चे पास हुए और हमसे क्या पूछ रहा है कि फेल का परसेंटेज क्या होगा। जब 90% बच्चे पास हुए तो फेल का परसेंटेज कितना होगा, बात तो हमें 100 पे करनी है,
100 में से 90% चले गए हमारे पास वाले, तो 10% बचे, क्या बचे, वो फेल वाले बचे। तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर, और जिसका आंसर 10% बनना है वह एकदम करेक्ट है। अब मैं आपको एक और मेथड से बता दूंगा, आपको इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्या करेंगे आप, हमें क्या किया है, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। जब 80% हिंदी में पास हुए तो 20% हिंदी में फेल हुए होंगे, ये आप आसानी बता सकते हैं। तो हिंदी में कितने होंगे, 20%। जब 80% में से 100 में से 80% निकालेंगे तो कितना बचा, 20%। वो क्या बचा हमारा, फेल वालों का। और ये किसका सर्किल है, हमारा हिंदी का। इसी तरह ये कॉमन वाला है। ठीक, इसमें कॉमन में से जब 75% पास हो गए तो 25% क्या होंगे, फेल होंगे ना। 25% दोनों वाले हैं, ये भी फेल हो गए। अब बात करते हैं हम 85%। ठीक, तो 85% जब पास हुए तो फेल कितने हुए, 15%। 15% क्या हो गए, गणित में फेल हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों यूनिट सेम हो गई। ओके, मैंने आपसे क्या कहा था कि यूनिट तीनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जब तक यूनिट सेम नहीं होंगी तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, तो मैंने आपको वही बताया था कि सब्जेक्ट को क्या करना है, ऐड करना है। तो हिंदी प्लस मैथ माइनस कॉमन को घटाना है। ओके, तो 20% प्लस 15% कितना हुआ हमारा, 35% माइनस 25%। तो 35 में से माइनस 25% घटाएंगे, कितना बचा हमारा, 10%। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट है वो अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी आपके PDF वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ वह टेलीग्राम चैनल के ही थ्रू प्रोवाइड कराता हूँ। तो ठीक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और भाई को सपोर्ट करें। तो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।